बाघमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास। टीवी न्यूज़ में मैं हूं खुर्शीद आलम। तारीख़ी शहर बीजापुर जो एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के तौर पर पूरे देश में जाना और पहचाना जाता है। यहां पर रोज़ हज़ारों की तादाद में देश से विदेश से सैलानी या टूरिस्ट यहां पर आते हैं। ख़ासकर बीजापुर उनके लिए एक बहुत ही अहम है। तो आज के हालात जब हम देखते हैं तो हर सुबह कई फ़ोन कॉल्स हमें आते हैं कि यहाँ की सड़क पर ऑटो गिरा है, यहाँ की सड़क पूरे गड्ढों से भरी है, यहाँ से पेशेंट्स जाते हैं और इस सड़क पर पानी भरा हुआ है, ड्रेनेज फूटा हुआ है। यानी हम कई फ़ोन कॉल्स अटेंड करते हैं, लेकिन एक रास्ता हो तो बताएं। शहर के पूरे रास्तों की हालत यही है। और जब मेन रोड हार्ट ऑफ सिटी जिसे हम कहेंगे बस स्टैंड के पास, यहाँ पर हर रोज़ कई हज़ारों की तादाद में व्हीकल्स, बसेस और टू व्हीलर्स चलते फिरते हैं, क्योंकि ये हार्ट ऑफ सिटी है। और यहाँ पर जो है बस स्टैंड के पास हम जो ठहरे हुए हैं, सिग्नल के पास, संगम होटल के पास, जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे गिरे हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े गड्ढे जो सिग्नल के ठीक पीछे जो आपको नज़र आ रहे हैं, मेन रोड है। इन गड्ढों की शिकायत अपने माध्यम के ज़रिए हमने न्यूज़ बताए तो प्रशासन महानगर पालिका के आज एक ट्रैक्टर में ये जो ड्रेनेज से निकाला हुआ राड़ा है, ड्रेनेज से निकला हुआ ये कचरा है, तो इसी को लेकर जो है इन बड़े गड्ढों को मूछा जा रहा है, इन बड़े गड्ढों में डाला जा रहा है। तो महानगर पालिका के क्या इतने भी बुरे दिन आए हैं कि वो ड्रेनेज से निकाल कर, गटरों से निकाल कर जो कचरा होता है, जो रेती होती है, उसको लाकर इन गड्ढों में भर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोग आकर्षित होकर, यहाँ के लोग गुस्साए हुए हैं, क्योंकि ये जो ड्रेनेज से निकला हुआ कचरा और राड़ा है जब यहाँ पर डाले हैं तो यहाँ पास में जो होटल्स हैं, दुकानें हैं, शॉप्स हैं और कई लोग यहाँ पर घूमते फिरते हैं, तो वो लोग इससे बदबू महसूस कर रहे हैं और आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मेन बस स्टैंड है बीजापुर का, ये पूरे 8 तालुके के लोग यहाँ बीजापुर को आते हैं। उसमें पूरे देहातों के लोग रहते हैं, उसमें बूढ़े, औरतें, बच्चे सब। और ये बस स्टैंड एरिया में पूरे जो दुकान है खाने पीने की चीज़ें हैं, और वो गरज नहीं लाए म्यूनसिपालिटी वाले, हम खुद डाल लेते बोले तो भी हमको रोके कि 15 दिन के बाद हम बना के देते हैं। तो ठीक है, आज सुबह ये जो गंदगी है, ये गंदगी लगा के यहाँ पर फेंके, क्या इसकी जिम्मेदारी कौन है? ये गड्ढे बंद ये खड्डे बंद करने का तरीका है इनका। हाँ, रोड पर गरज नहीं डाले, गटार का राड़ा लगा के डाल को लोगों को परेशान कर रहे हैं इन्होंने।
और मैं गुजारिश करता हूँ हमारे बीजापुर जिले के एमपी साहब से भी, क्योंकि उनको 8 देहातों की अवाम ने चुन के लाई है। और एमपी साहब इधर जरा ये बस स्टैंड की तरफ ध्यान दीजिए। गलिया गलिया में इधर उधर ये कर रहे तुम। ये बस स्टैंड सिटी मेन बीजापुर जिले का सेंटर है। यहाँ पर 8 जिले के 8 देहाती के लोग आते हैं। क्या कौन है बीजापुर का एमपी? रमेश जिगजड़ी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ। आपने उनको कहीं देखा है? देखा है तो नहीं है क्या, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं क्या, क्योंकि एमएलए साहब तो हमारा सुनते नहीं, इसलिए एमपी साहब से हमारी गुजारिश है क्या। और वहाँ महानगर पालिका को गए तो कोई मिलता नहीं क्या। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजापुर जिला हमारा लावारिस और बेवारिस हो गया है क्या। यहाँ पर जो मासूम जो लोग आते हैं खेड़े के, उसमें बूढ़े रहते हैं, लंगड़े रहते हैं, लुल्ले रहते हैं। यहाँ पर दवाखानों का पूरा ये मीनाक्षी चौक में और इधर बस स्टैंड के पीछे दवाखाने, ये जो खेड़े के लोग आते हैं उनका भी उनको ये नहीं है ध्यान क्या। उसमें हर नमूने के लोग रहते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, गुजारिश ये करते हैं प्रशासन से आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द ये बस स्टैंड की तरफ ध्यान दिया जाए। इससे क्या बदबू? क्या बदबू नहीं है, पूरे डेंगू बुखार होने के चांसेस हैं क्या। डेंगू बुखार होने की चांसेस हैं। ये आप ही देखिए, ये राड़ा किस्सा है, देखिए ये गंदगी अगर उनके घरों के सामने रहे तो चलता है। हाँ, ये निकालो और यहाँ पर गरज डालो, ये हमारे तरफ से बीजापुर महानगर पालिका से गुजारिश है। आपका नाम? मेरा नाम हजरत पाशा इनामदार। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल समद अत्तार संगम होटल बीजापुर कृषि मार्केट से बात कर रहा हूँ। मैं 4 TV न्यूज़ के माध्यम से हमारे जो शहर के एमएलए साहब हैं श्री बसवनगौड़ा पाटिल साहब से ये मुअद्दबाना इल्तिजा करता हूँ कि हमारे जो यहाँ खड्डे गिर गए थे रोड बारिश की वजह से, उन खड्डों को जो है ड्रेनेज का जो बचा हुआ कूड़ा कचरा होता है, जो गटरों से निकला हुआ है, वो गंदगी का कचरा जो है लाकर यहाँ डालकर आज सुबह ही गए हैं कि ये इतनी बीमारियाँ फैलती हैं गंदगी से। आज पहले से कोरोना है और डेंगू फैला हुआ है, और ख़ास करके उनकी हम इल्तिजा करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसको निकालें और अच्छी से अच्छी घड़ी लाकर कम से कम इसको लेवल करके भरी तो कर रहे। आप रोड तो बना रहे हैं, अभी बोल रहे बना रहे हैं करके, लेकिन जब बनाते हैं जब तक तो भरी करके लोगों को तकलीफ हो रही है बहुत, आने जाने में, फिरने में, गाड़ियों जाने में, लोगों जाने में, और बीमारियां वगैरह बहुत हो रही हैं। इसलिए हम मुअद्दबाना इल्तिजा एमपी साहब, एमएलए साहब और बीजापुर प्रशासन और नगर पालिका से इल्तिजा करते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड का कोई इंतज़ाम करें। बस मैं बीजापुर अब्दुल समद अत्तार संगम होटल से बात कर रहा हूँ, और 4 TV न्यूज़ के हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस मुहिम में हमारे साथ हैं। खाना हमारा यहाँ राड़ा लेगा सटे 2-4 दिन से धंधे से नहीं, क्या भी पब्लिक आ रही है, यहाँ बाजू से जा रही है, क्या ये भी नहीं, धंधे में नहीं, क्या भी नहीं। ये अब भी सुबह 7 बजे कोर्ट में नहीं आते, वो सब फेंको जा छोड़ने जल्दी सुबह। पब्लिक आ रही नहीं ऐसी, पहले आती थी वो चंबा से कूट रही है, इधर से जा रही है, अंदर जा छूट रही, पब्लिक आ रही नहीं। तो आपने सुना कि जनता किस तरह से परेशान हाल है इन सड़कों को लेकर। अगर सड़कों पर गड्ढे हैं तो लोग अपनी जान बचाकर किसी न किसी तरह से पार हो रहे हैं, बचकर चल रहे हैं। लेकिन ये दूसरी परेशानी ये हुई कि इन गड्ढों को भरने के लिए कोई मुरुम या गरज का इस्तेमाल न करते हुए ड्रेनेज में या गटारों में से जो राड़ा हुआ है वो निकाला जाता है, वो राड़ा लाकर, वो गंदगी लाकर इन गड्ढों को भरा जा रहा है। इससे यहाँ की जनता परेशान है और एमएलए और एमपी साहब से गुहार लगा रहे हैं, महानगर पालिका से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द, अगर आप इन गड्ढों को भर ही नहीं सकते तो इससे और परेशानी हमें न दिलाएं, इन गंदगी से गड्ढे न भरें, इनकी यही गुहार है। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4 TV न्यूज़ बीजापुर। स्क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए, अभी नहीं तो कभी।